छत्तीसगढ़ के इस गांव में होती है रावण की पूजा। एक तरफ भगवान राम तो दूसरी तरफ सूट बूट पहने हुए लंकापति रावण। तो नमस्ते, मैं सोनी। बालोद जिले का एक छोटा सा गांव ग्राम तारीर दशहरे के दिन अपनी अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ एक तरफ भगवान राम का मंदिर तो दूसरी तरफ रावण की मूर्ति जो पेंटेड कोट पहने हुए खड़े हैं। गांव वाले बताते हैं कि पहले उनके पूर्वज मिट्टी के रावण बनाकर उनकी पूजा करते थे। धीरे धीरे इस परंपरा में बदलाव आया और अब सीमेंट की स्थायी प्रतिमा बनाकर हर साल दशहरे के दिन शाम को लोग रावण की पूजा करते हैं। गांव वाले मानते हैं कि रावण सिर्फ एक दुष्ट नहीं था, बल्कि वह एक ज्ञानी पंडित, निपुण योद्धा और भगवान शिव का भक्त था। यही वजह है कि यहाँ उनकी पूजा होती है। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला भी इसका उदाहरण है। यहाँ लोग दशहरे पर रावण का पुतला जलाने की बजाय उनकी विद्वत्ता और गुणों का स्मरण करते हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के कई राज्यों में भी रावण की पूजा होती है। मध्य प्रदेश में रावण को खास सम्मान दिया जाता है क्योंकि यह इलाका उनकी पत्नी मंदोदरी का इलाका था। विदिशा जिले के रावण ग्राम गांव में 10 फुट लंबी मूर्ति के साथ दशहरे पर उनकी पूजा होती है और लोग उन्हें विद्वान और पराक्रमी राजा मानते हैं। कर्नाटक में कुछ समुदाय दशहरे पर रावण की पूजा करते हैं और उन्हें विद्वान व पराक्रमी राजा मानते हैं। कानपुर का दशानंद मंदिर 100 साल पुराना साल में सिर्फ दशहरे पर खुलता है और रावण की पूजा होती है। राजस्थान में रावण की पूजा रोजाना होती है और दशहरे पर उनका पुतला नहीं जलाया जाता क्योंकि उनकी पत्नी मंदोदरी यहीं की थी, ऐसा माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रावण ने भगवान शिव की भक्ति की थी, इसलिए यहाँ उनका पुतला नहीं जलाया जाता। उत्तर प्रदेश के बिसरख को रावण की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ दशहरे पर उनका पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि नवरात्रि में 9 दिन शोक और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रावण द्वारा बनाया गया मंदिर है, जहां एक विशाल शिवलिंग उनकी भगवान शिव भक्ति दिखाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंड आदिवासी फाल्गुन में रावण और उनके पुत्र मेघानंद की पूजा करते हैं। मानते हैं कि उन्होंने सीता के साथ अन्याय नहीं किया था। रावण पूजा का मकसद क्या है? अक्सर रावण को सिर्फ नकारात्मक रूप से देखा जाता है, इसलिए जिन जगहों पर उनकी पूजा होती है वहाँ के लोग मानते हैं कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। रावण में जितनी कमजोरियां थी उतनी ही खूबियां भी थी। वह न सिर्फ एक महान विद्वान और निपुण रणनीतिकार थे, बल्कि धर्म, नीति और राजनीति में भी माहिर थे और भगवान शिव का भक्त थे। इसलिए लोग उन्हें एक विद्वान और पराक्रमी राजा के रूप में याद करते हैं। इस परंपरा से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की कमियों पर ध्यान देने से उनके अच्छे गुणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और अच्छाई की कद्र करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।